कई लोग पूछते हैं या उनके मन में यह प्रश्न अवश्य रहता है कि क्या भगवान हमारी हर पुकार सुनते हैं। शास्त्र कहते हैं भगवान न तो देर करते हैं ना ही अंधेर करते हैं। अगर भक्ति सच्ची है तो वे तुरंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब भी साथ साथ चलता रहता है। जैसे बीज बोने के बाद फल पकने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति मिलकर ही फल प्रदान करते हैं। कभी कभी भगवान देर इसलिए भी करते हैं ताकि भक्त का विश्वास और गहरा हो जाए। वो आपकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं कि कहाँ जाकर आपकी भक्ति टूटती है या अटल रहती है। तो भरोसा रखिए, उनका न्याय अटल है और उनका प्रेम अनंत है। वो आपकी सच्ची भक्ति का फल अवश्य आपको एक दिन देंगे, लेकिन तब तक आपको अपने प्रेम में, अपनी भक्ति में और अपने कर्म में एक निष्ठ रहना है। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, आपका कर्म भी नहीं टूटना चाहिए। आपका कर्म जो आप कर रहे हैं उसमें आप एक निष्ठ रहिए। आज ये सोचा कल वो सोचा, आज ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं, इस चक्कर में आपके कर्मों का फल आपको नहीं मिलता है। आज आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आज आपने खूब पूजा की, कल आप नहीं कर रहे हैं, कल आप भगवान से क्रोधित हैं। लेकिन आप पूजा का जो नियम बनाइए वह जरूर कीजिएगा। जितना आपसे बन पड़े आप उतना ही दैनिक पूजा का नियम बनाइए, लेकिन रोज कीजिएगा। यह नियम टूटना नहीं चाहिए। इस नियम के टूटने से भी आपकी भक्ति टूट जाती है। यह कलयुग है और हम सब मनुष्य राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध से ग्रसित हैं। ये भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तो आप इन भावनाओं को नियंत्रण में रखिए। सात्विक रहिए अपने कर्म से, अपने विचार से, अपनी भावना से, अपने व्यवहार से। अच्छा बोलिए, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, आपको परिणाम भी अच्छा मिलेगा। और हमने जो पूर्व जन्म में पाप किया है उस पाप का फल भी हमें भोगना रहता है। प्रारब्ध के कर्मों का फल भी हमें भोगना रहता है। इस जीवन में भी हम जाने अनजाने बहुत से पाप करते हैं, उस पाप का फल भी हमें भोगना रहता है। इन सारे पापों के बाद जो पुण्य बचता है उस पुण्य को उदय होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन तब तक आप अपनी भक्ति में अटल रहिए, अपनी श्रद्धा में अटल रहिए, अपने कर्म में अटल रहिए। आपको अवश्य ही सुपरिणाम मिलेगा, ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। ओम हम हनुमते नमः।